बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था पार्लियामेंट में कि पुलवामा में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। ये बात पकड़कर भारतीय मीडिया बैठ गया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग भी चलती रही कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक करवाया था। लेकिन फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। भारतीय मीडिया में घुसकर भारतीयों के मुंह बंद करवा दिए जो पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन गौरव आर्या जैसे घटिया शख्स ने तो खुलकर कहा कि पाकिस्तान में 15 दिन से 2 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई दहशतगर्दी होगी जिसमें भारत की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज के आला अफसरान को टारगेट किया जाएगा और इस बारे में इंफॉर्मेशन भारत को अमेरिका देगा बीका डील की वजह से, ताकि इस तरह की दहशतगर्दी को कामयाब बनाया जा सके। लेकिन इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को डायरेक्ट FATF में ब्लैक लिस्ट करवाए, क्योंकि भारत के साबिक मेजर ने यह बात की है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएगा। अब वक्त आ गया है कि भारत को करारा जवाब दिया जाए और उस दिमागी तौर पर फारिग बंदे को जो गौरव आर्या है उसको भी। मैंने उसे दिमागी तौर पर फारिग इसलिए कहा क्योंकि उसने खुद ही खुलकर कह दिया कि पाकिस्तान में रॉ की जानिब से दहशतगर्दी होगी। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर तफसीली वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिलहाल आपको फवाद चौधरी का वो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें फवाद चौधरी ने भारत में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फवाद चौधरी के बयान को पकड़कर भारतीय मीडिया तो बैठ गया है, लेकिन फवाद चौधरी ने तो खुद ही कह दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ये इंटरव्यू देखें। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी आ गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूल नामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? तो सुना है सर आपने? अच्छा, आपने जो सुना, आप जरा मुझे, मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिए। उसकी वजह ये है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुँचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाक़या हुआ, एक 26 फरवरी को वाक़या हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाक़ये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था और हमारी जो JF थंडर जहाज़ है उन्होंने आपको अंदर घुस के अभी लंदन को पकड़ा था और आपके जहाज़ों को भी तबाह किया। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसे अंदर नहीं करेंगे। सर हरकत हमने कहा कि आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की उस समय। आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है। आपने ना कहा वो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो करती थी, उसके ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूँ, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं है, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज़्यादा हर वक्त जंग और लड़ाई मार बड़ाई में पड़ा था। मोदी साहब, अभी तक मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने एक बार भी उसमें जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ ये पूछा, आपने जो बात पार्लियामेंट में कही थी, आपने कहा नहीं साहब मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और कहा, इसमें जंग कहाँ है? और आप जर्नलिस्ट रहे ना? नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। आपने तो बड़ी एक्चुअली इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये भी बड़ी बात है कि दूसरे की बात सुन ले। यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, बट आपने सुनी, आपने हमारे यहाँ भी ऐसे हैं
जब आपको बुलाएंगे आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, और आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं, मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ के पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की एक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया है। और जो लोग जनरल बाजवा को जानते हैं हिंदुस्तान में, आप बहुत सारे ऑफिसर जनरल बाजवा को जानते हैं, तो उनको पता है कि उनका कुछ हो जाए, आगे कामने वाला वो बंदा नहीं है, वो बहुत तगड़ा आदमी है और उसको पता है कि कब क्या करना है। मैं आपका बयान पढ़ के सुना, आपने कहा हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, जिसके हिस्सेदार हम भी हैं और आप भी। ये कौन से पुलवामा का जिक्र कर रहे थे सर? ये देखिए, जब आप पुलवामा की बात करते हैं ना, तो मुझे 96 आवर्स का बालाकोट के बाद का सारा वाक़या है ना, जैसे आप 1965 की जंग का कहते हैं, तो 1965 की जंग क्या थी? आप ऑपरेशन जिब्राल्टर का मैंने ज़्यादा जिक्र करें, कारगिल की जंग क्या थी? कारगिल को हम पहले कहें कि LOC के ऊपर ये हुआ, फिर वो हुआ, और जब अगर आप पूरा करते हैं ना, हम कहते हैं कारगिल में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 70 में ये हुआ, तो आप उसको जोड़ देते हैं ना, जोड़ के मतलब थोड़ी है। आप इसी पुलवामा शब्द का, यहाँ पुलवामा में अटैक हुआ था, सेना के जवान शहीद हुए। नहीं, उसके बाद मेरा सवाल, आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत गहराई से उस इलाके को जानते हैं, तो आपको मालूम है सर पुलवामा है कहाँ है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अगर आप इसके बाद 30 सेकंड आगे चले जाएं मेरी वीडियो में, तो आपको वजाहत भी मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो चूंकि अपनी मर्जी की चीजें पिक करनी है और हकीकत से तो पड़े रहना है, हम अगले 30 सेकंड में नहीं दिखाएंगे। तो आप किसी ना होता हम आपको क्यों बुलाते हैं? हम उतना चला लेते और छोड़ देते नहीं और कह देते देखो पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमने बुलाया और आपकी बात नहीं